सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट। फर्स्ट है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू x एंड b sin थीटा माइनस a cos थीटा इक्वल टू y। ये कंडीशन है। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें अगर इसे क्या करना है, रिजल्ट निकाल के लेके आना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा। देखो यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन में इस टाइप से दिया हुआ है। a का मतलब यहाँ पे 3 है, b का मतलब 4 है, x का मतलब 5 है। b देखो इंटरचेंज हो गए, जो x का साइन का कोफिशिएंट है वो cos में चला गया, जो cos का था वो साइन में चला गया और साइन आ गया बीच में। ठीक, अगर ऐसा है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया रहेगा। फिर हमें पूछा गया है क्या, y, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, y निकालना है। इसका मतलब क्या निकालना है, y निकालना है। a पता है, b पता है, x पता है, तो क्या y नहीं निकाल पाएंगे क्या? बिल्कुल निकाल पाएंगे हम लोग। ठीक, अब ये चीज आई कहां से, देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ नहीं है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अब वो कैसे एलिमिनेट हो सकता है, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर हम ऐसा कुछ करें कि कुछ कॉमन टर्म निकल के आ जाए, मान लो a स्क्वायर कॉमन निकल के आ गया और बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसा कब हो सकता है, जब हम इसके स्क्वायर को ऐड कर दें। अब यहाँ पे स्क्वायर होगा तो प्लस 2ab आएगा, यहाँ माइनस 2ab आएगा। तो देखो पूरा ये दोनों जो टर्म रहेगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2ab वाली टर्म स्क्वायरिंग में वो कैंसिल हो जाएगी। ये दोनों की जो क्या रहेगी, 2ab वाली टर्म रहेगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि पहली वाली का स्क्वायर करना है इक्वेशन का और दूसरे वाली इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। सिमिलरली सेकंड वाली रिजल्ट देखें तो a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू x है, तो b sec थीटा प्लस a tan थीटा बराबर y है। अगर ऐसा है तो सिर्फ इंटरचेंज हुआ है, यहाँ पॉजिटिव साइन, ध्यान रखना यहाँ नेगेटिव साइन है, लेकिन यहाँ क्या है, पॉजिटिव साइन। ठीक, तो क्या होगा, a स्क्वायर, ये जो पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तब जाके सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रहेगा, जो कि बनेगा 1। ठीक है, तो ये हमें सोचना पड़ेगा, नहीं तो हमें क्या करना, डायरेक्ट याद कर सकते हैं। यहाँ भी पॉजिटिव है, इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर ऐड कर दिया तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसे 1 बनाने में आसानी रहेगी, जो कि आइडेंटिटी है। तो यहां से हम लोग ये चीज निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद होने चाहिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो a की वैल्यू है 3, देखो a की वैल्यू है 3, हमने लिख दिया 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। a क्या है, यहाँ पे 3 है, ये है b। अब ये देखो b यहाँ आ गया, ये a यहाँ आ गया, ये y निकालना है, ये है x। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। पहले वाले से आ जाएगा ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0। y की वैल्यू 0, मतलब 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 59। इफ p sin थीटा प्लस q cos थीटा इक्वल टू 3, q sin थीटा माइनस p cos थीटा इक्वल टू 2। देखो p साइन का कोफिशिएंट cos का बन गया, cos का कोफिशिएंट साइन का बन गया। अब क्या करें, हमें पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर क्या है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब आ जाएगा 13। ठीक है, आसान है एकदम, नहीं तो इसे स्क्वायर करके ऐड कर लो तब भी आ जाएगा। ठीक, सॉल्यूशन नंबर 60। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा, फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जहां पे हमने देखा ये क्या है पूरा, अगर देखा जाए तो यहां पे ये चीज क्या है, क्योंकि इन दोनों का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे क्या है 1 1 है, यहाँ भी 1 1 है, लेकिन x की वैल्यू साइन थीटा की टर्म में आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी किसकी टर्म में आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टर्म में आएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे अगर देखा जाए तो हम लोग इसे अगर यहाँ लेके आए तो साइन थीटा कॉमन 1 माइनस रूट 2, क्या कोई मतलब है क्या, नहीं मतलब रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट होने चाहिए वो इंटरचेंज होनी चाहिए। वो कब कर सकते थे, जब यहाँ भी जो cos थीटा का कोफिशिएंट दिया रहता है, पूछा जाता है, वो 1 माइनस रूट 2 होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू 1, x की वैल्यू रूट 2 साइन थीटा, रूट 2 साइन थीटा, y की वैल्यू हमसे पूछी गई है। क्या करेंगे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 साइन थीटा का स्क्वायर √2 साइन थीटा का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक, यह आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, ठीक, माइनस √2 का स्क्वायर 2 और ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर y स्क्वायर। 2 कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर y स्क्वायर। लेकिन इसका रिजल्ट क्या आता है, y आता है, क्या आता है y, तो y की वैल्यू √2 कॉस थीटा, y की वैल्यू √2 कॉस थीटा। आसान है एकदम। ये तो हमने साइन के लिए कर लिए है ना, tan के लिए भी कर सकते हैं इसी टाइप से। अगर tan के लिए करना है तो देखो कैसे कर सकते हैं। 61 tan sec थीटा प्लस 6 tan थीटा इक्वल टू 13। समझ में ना आए कुछ भी तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और डिफरेंस लेंगे तो sec स्क्वायर थीटा, tan से tan कॉमन निकल जाएगा, tan का स्क्वायर कॉमन, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा तो tan बचेगा। बस इस टाइप से सोच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, प्लस में दिया हुआ तो हम लोग माइनस करें स्क्वायर करके, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे माइनस किया है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब इसे हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसे हम लिख लेते हैं p लिख लेते हैं, कंफ्यूजन होगा नहीं तो x में, हमने इसे बना लिया p, ठीक है। नहीं तो यहाँ और x में कंफ्यूजन होता, लेकिन दोनों अलग अलग है। a स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, y मतलब p फाइंड आउट करना है हमें, p का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 16, 16 4 जा 64 और ये 169 माइनस p स्क्वायर। तो p स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा 5105, ठीक है। कितना आ जाएगा √105। क्लियर है इतनी बात, कितना आ जाएगा √105। ये है p की वैल्यू, p की वैल्यू आ जाएगी 169 माइनस 64 105। क्लियर है। तो इस टाइप से हमें क्या करना, सॉल्व करना है। ये चीज हमें याद होनी चाहिए, कहां पे प्लस है कहां पे माइनस है। क्वेश्चन नंबर 62, साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अप टू साइन 350 डिग्री, इनकी हमें वैल्यू बताना है। ये क्या है, समेशन में है। अब देखो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, इनका जो आंसर निकल के आता है वो क्या आता है कि जो मिडिल टर्म रहेगी, जो मिडिल वाला एंगल रहेगा उसकी वैल्यू या फिर हमेशा क्या आएगा 0, ठीक है। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें हम लोग, यहां पे देखो हम लोग इसे क्या 0 बना सकते हैं, क्या हम इसे 0 बना सकते हैं। ये क्या है 10 डिग्री से 350 डिग्री, मतलब पहले क्वाड्रेंट से लेके फोर्थ क्वाड्रेंट तक इनकी वैल्यूज क्या कर रही है, लाई कर रही है। साइन 10 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में, यहाँ साइन 350 फोर्थ वाले में। तो हमें ये पता है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू रहने वाली है साइन की वो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव रहेगी। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखते हैं कैसे। मान लो यहाँ पे हमारे पास साइन डिग्री हमने लिख दिया साइन 10 डिग्री, और यहां पे हमारे पास है साइन 350 डिग्री। बीच की वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम एंगल्स की, ठीक। साइन 10 डिग्री ऑलरेडी है हमारे पास। अब क्या हम इसे साइन 360 माइनस 10 डिग्री भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या। 350 क्या होता है 360 माइनस 10 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा साइन 360 माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि हम लोग पहुंच गए फोर्थ वाले में। यहाँ पे क्योंकि क्या है 90 का इवन मल्टीपल है तो ये क्या रहने वाला है, साइन का साइन ही रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा साइन 10 डिग्री और ये आ जाएगा माइनस साइन 10 डिग्री। सिमिलरली यहां पे साइन 20 डिग्री हो जाएगा, कितना है 20 डिग्री है, तो यहां आ जाएगा माइनस साइन 20 डिग्री। अब ये माइनस साइन 20 डिग्री किसके रिस्पेक्ट में लिखा हमने, ये आ जाएगा हमारा 40 साइन 340। साइन 340 को हमने लिख दिया साइन 360 माइनस 20 तो 340 हो गया, और साइन 2 पाई माइनस थीटा है 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो हमने यहां लगा दिया। अब हम देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, लेकिन मिडिल में हो सकता है ऐसी कोई वैल्यू आए जो कैंसिल आउट ना हो, जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो। कितने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तब ऐसा होगा। हमने यहां पे क्या लिख लिया, देखो हमने लिखा साइन 180, ये जो 350
या 360 है, इसका हाफ कर देंगे हम लोग, है ना, तो हम लोग 180 के करीब पहुंच जाएंगे। हमने लिखा साइन 180, ठीक है। फिर साइन, ये साइन 170 साइन 180। अब ये साइन 190 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 170 लिख सकते हैं, ना, 170 180 190 190 360 माइनस 170 कर दिया। अब ये भी तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये सेकंड में पॉजिटिव रहेगा, ये फोर्थ में नेगेटिव रहेगा, सॉरी ये थर्ड में नेगेटिव रहेगा। बचा क्या, साइन 80 साइन 180। साइन 180 भी क्या हो जाता है, 0। साइन 180 क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब कुल मिला के हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, जो मिडिल वाली साइन 180 रहेगी उसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो साइन 180 ऑलरेडी हमें पता है कि कितना होता है, 0। इस टाइप से करना है सॉल्व। 63, अब यहां स्क्वायर की बात आ रही है। किसकी बात हो रही है, स्क्वायर की। यहां स्क्वायर नहीं था, ठीक। अब यहां स्क्वायर की बात आ रही है, तो स्क्वायर में है, साइन में है, तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन देख के क्लियरली पता लग जाएगा कि ये हमें इंटीजर वैल्यू पूछ रहा है या फिर हमारी वैल्यू क्या आने वाली, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में आने वाली है ना। कुछ ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा। लेकिन हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो साइन स्क्वायर थीटा है, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा बना पाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो क्या हम बना पाएंगे क्या ऐसा, साइन स्क्वायर 85 है, पहले साइन स्क्वायर 5 लिखा हमने, बीच वाली वैल्यू को एज इट इज रहने देंगे। यहां हमने लिख लिया साइन स्क्वायर 85, यही लिखा है साइन स्क्वायर 5। पहले वाली वैल्यूज को एज इट इज रखेंगे हम लोग, और जो एंडिंग वाली वैल्यू है उसे क्या हम कॉस की टर्म में लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर 90 माइनस 5। साइन स्क्वायर 90 माइनस 5, 90 माइनस 5 होता है 85। यह आ जाएगा साइन स्क्वायर 5, ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब मिडिल वैल्यू पे जाएं, अगर 90, यहां 90 हो सकता है, मिडिल वैल्यू के करीब जाएं, है ना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर हम लिख सकते हैं 44 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 46, साइन स्क्वायर 46। अब साइन स्क्वायर 46 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 44, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना। 46 को, ये 44 है, तो यहां से एक वैल्यू इन दोनों को मिला के एक आ गया आंसर, इन दोनों को मिला के एक आ गया आंसर। ये वाली मिडिल वाली वैल्यू है, इसे हमें सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी आ जाएगी, 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2। क्लियर। अब यहां से हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी 5 से लेके 44 तक, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कितना करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या लगा देंगे, AP। लास्ट टर्म क्या है, 44, फर्स्ट टर्म 5 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 1 का है, कितना आ जाएगा 39 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 40। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, 40 टर्म्स है यहां तक। अब 40 टर्म्स तो ये भी हैं, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि दो टर्म्स को मिला के एक 1 बन रहा है आंसर, है ना। साइन स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 5 को मिला के 1 बन रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे साइन स्क्वायर 44 है, तो साइन स्क्वायर यहाँ पे 44 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 44 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम यहां से यहां तक की टर्म निकाल लें, क्योंकि हर एक साइन कोस से क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, कॉस स्क्वायर से ऐड हो रहा है, तो हम लोग यहां नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, वही नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, उतना टाइम्स 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमने बोल दिया कि ये 40 टाइम्स क्या आएगा आंसर, 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 40 प्लस 1/2, 40.5 लिख सकते हैं या 81/2 लिख सकते हैं। क्लियर है। क्योंकि यहां हमने देखा साइन स्क्वायर बन सकता था, तो हमने क्या बना लिया, साइन स्क्वायर बना लिया, ठीक है, और कॉस स्क्वायर बना लिया, ताकि दोनों का एडिशन कर दे तो 1 आ जाए। मैक्सिमम टाइम हम आइडेंटिटी का यहां पे यूज करने वाले हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में भी स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन जो एंगल्स है वो रेडियन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो रेडियन में भी हमें सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। हमें थोड़ी सी रीजनिंग लगानी पड़ेगी यहां से। कैसे लगाते हैं रीजनिंग, ये हमने अभी कुछ क्वेश्चन में सीखा है कि हमारी मिडिल वैल्यू कौन सी होगी, यहां पे कौन सा पैटर्न हम लोग बना सकते हैं, क्या सीक्वेंस चल रहा है, सब हमें देखना पड़ेगा। 64 साइन स्क्वायर π/40 साइन स्क्वायर 2π/40, क्योंकि ये सीरीज वाले क्वेश्चन है। यहां पे क्या होता है कि एग्जैक्ट हमें वैल्यू नहीं पता होती, हम लोग क्या करते हैं
एक की वैल्यू निकालेंगे और बाकी समझ लेंगे कि हाँ इसके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। हमने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 85, 6 के लिए 84, तो क्या हमने सभी के लिए सॉल्व किया? नहीं, जो सीरीज चल रही है वो कंटिन्यूसली चलती जाएगी, ये मान लिया हमने। और यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 19 पाई बाय 40 प्लस साइन स्क्वायर 20 पाई बाय 40। अब यहां भी स्क्वायर में हम लोग क्या बनाने की कोशिश करेंगे? कॉस बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि इनकी वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए। यहां पे हमने लिखा साइन स्क्वायर 40 पाई बाय 40 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 40। क्लियर? अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर हम इसे देखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर यहां पे हम लोग लिख देंगे पाई बाय 2। हमें कॉस बनाना है तो हम लोग एक काम करते हैं, पाई बाय 2 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पाई बाय 2 माइनस बन गया तो ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा। अब माइनस में क्या करें हम लोग? यहाँ पे ये तो 40 है, 40 की टर्म्स में लेना है ना, डिनोमिनेटर में जो एंगल है वो क्या है? 40। तो यहां पे कितना आ जाएगा? यहां पे क्या मल्टीप्लाई करें? 20। तो यहां पे हमें पाई करना पड़ेगा। देखो 40 यहां से कितना आ जाएगा? 20 पाई माइनस पाई तो 19 पाई और एलसीएम 40। सिमिलरली यहां पे करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू तो वैसे हमें पता है कितनी आ जाएगी? पाई बाय 2 ही रहेगी। कितने रहेगी? कॉस पाई बाय 2। क्लियर है इतनी बात? है ना? तो ये पाई बाय 40 और यहां भी देखो पाई बाय 40 बन गया। इस वैल्यू को भूल जाओ भी, ये हम आखिरी में सॉल्व करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू आने वाली है 1। 1 का स्क्वायर साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहां बात करें हम लोग तो साइन स्क्वायर यहां पे क्या रहा होगा? 18। इसका मतलब पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 40 है ना। तो 20 पाई माइनस 2 पाई 18 पाई। तो ये देखो यहां पे पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, तो पाई बाय 2 माइनस कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय 40 मतलब कॉस स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये कहां तक चलता जाएगा? ये पाई बाय 40, ये पाई बाय 40। ठीक है, तो कुछ मिडिल में हो सकता है, कुछ मिडिल में ऐसी वैल्यू आ रही हो जो कैंसल आउट ना हो रही हो। ठीक है, तो हम मिडिल में चले जाएंगे इसके, तो हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? साइन स्क्वायर 9 पाई बाय 40 के आसपास करके देख लेते हैं। फिर साइन स्क्वायर 10 पाई बाय 40। ठीक है, अब साइन स्क्वायर 11 पाई, तो ये पाई बाय 2 माइनस 11 पाई बाय 9 पाई बाय 11 पाई बनाना है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो ये कितना? 20 माइनस 9 11 पाई बाय 40 आ गया। और ये कितना है? 9 पाई बाय 40 है ना। तो इसे हमने बना लिया 9 पाई बाय 40, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, इसे बना लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। बीच में ये वाली वैल्यू बच जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू बच गई हमारी। बात समझ में आ गई? 2 वैल्यू बच गई, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं टोटल? कुल मिला के 1 से 20 तक 20 टर्म है टोटल। 18 के हमने पेयर बना लिए और 2 की वैल्यू पता थी, उनको अलग रख दिए। ठीक है, तो यहां से कितनी बार हमारे पास 1 आएगा? जब 18 टोटल क्वांटिटी 18 है, जिसमें से हमने क्या किया है? ये कितना है? साइन 10 पाई बाय 40 साइन स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर वाली टर्म है सारी, और इधर जो आएंगी ये पाई बाय 2 माइनस वाली है, इसका मतलब ये कॉस स्क्वायर वाली टर्म है सारी, है ना। बात समझ में आ गई? क्या है? कॉस स्क्वायर वाली टर्म है। लेकिन एक यहां साइन स्क्वायर पाई बाय 2 भी तो है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है हमें। पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 वैल्यू पता है हमें। अब ये कितनी बार है? देखो 2 तो ये हो गए, बचे कितने? 18। 9 ये होंगे, 9 ये होंगे। अब दोनों को मिला के एक बनेगा, तो 18 का आधा कितना? 9, तो 9 प्लस ये साइन स्क्वायर पाई, ये कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 मतलब 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर साइन पाई बाय 2 कितना आ जाएगा? 9 प्लस 1 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा? 10 21/2। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 21/2। तो इस टाइप से हमें कोशिश करनी पड़ेगी बनाने के लिए। ठीक है, और मिडिल में चले जाए एकदम, तो यहां से क्लियरली पता लग जाएगा हमें कि अगल बगल वाली भी बन पा रही है, तो सेंटर वाला क्या हो जाएगा? हमारे पास एक खाली मिल जाएगा। क्लियर है बात? वैसे भी एक खाली तो मिलना ही, क्योंकि एक टर्म हमने अलग कर दी तो बची 19 टर्म। अब 19th टर्म के जो मिडिल रहेगा, ठीक है, मतलब ऐसा कोई वैल्यू, ऐसा कोई पॉइंट जिसके लेफ्ट हैंड साइड भी उतनी ही वैल्यू जितनी राइट हैंड साइड, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहां पे जो मिडिल वाला टर्म रहेगा आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? आसानी से क्या कर सकते हैं हम लोग? निकाल सकते हैं वहां पे। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65।
क्वेश्चन नंबर 65 कॉस की टर्म्स में दिया हुआ है cos 20 प्लस cos 40 अप टू cos 180 डिग्री, यहां तक हमें दिया हुआ है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। cos 20 cos 40 अप टू cos 180, cos 20 प्लस cos 40 cos 180। अब यहां पे क्या दिमाग लगा सकते हैं हम लोग, यहां पे क्या कर सकते हैं भाई, cos थीटा प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 अप टू कहां तक है, cos 180 डिग्री तक है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से इसे cos 20 लिख देते हैं हम लोग, क्लियर। और इसे क्या लिख देते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, इसे 140, इसे 40 लिख देते हैं। अब यहां पे क्या रहा होगा, cos 60 रहा होगा, 160 रहा होगा, फिर cos 180 है, 20 का गैप है ना यहाँ पे, तो यहाँ 140 रहा होगा। ठीक है, इस टाइप से। अब अगर हम cos 180 को अलग कर दें, cos 180 को अगर हम अलग कर दें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या देख सकते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं 180 माइनस 20 डिग्री, है ना, ये cos 20 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री, cos, इसके पहले जो 140 है तो 180 माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं इसे क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं, और इसे cos 180 रहने देते हैं, क्योंकि cos 180 की वैल्यू हमें पता है -1, है ना। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहां से एक चीज देख पा रहे हैं कि ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, बात समझ में आ रही है, मतलब cos पाई माइनस थीटा है, cos कितना, पाई माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा हो रहा है। अब मिडिल वाली वैल्यू देखनी है, तो हम 180 के करीब पहुंच जाए, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे मिडिल वाली वैल्यू के लिए, cos 80 प्लस cos 100, है ना, प्लस cos 120, या फिर मिडिल वाली 80 होगी, यहां पे कितना आ जाएगा 180 माइनस 100 है ना, तो 80 आ जाएगा, 180 माइनस 80, और ये cos 80। इसका मतलब यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे कितने टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, 16 मान लो इसे और इसे 2 मान लो, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 16 प्लस, देखो 16 इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 15, n की वैल्यू 15, मतलब मिडिल में कोई वैल्यू रही होगी। यहाँ पे cos 180 माइनस 100, यहाँ cos 100 लिखेंगे हम लोग, cos 100 प्लस cos 180 माइनस 80। बात समझ में आ गई, ये मिडिल वाली वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब देखो cos 80 प्लस cos 100 प्लस cos 120 को यहाँ पे कितना आएगा, 120 को हमने ये लिख दिया 60, कितना लिख दिया यहाँ से 60, तो कितना आ जाएगा 120। अब 80 है यहाँ पे, अब अगर उल्टा चले हम लोग, है ना, तो यहाँ पे हम मिडिल वाली वैल्यू कौन सी मिल सकती है हमें, मिडिल वाली वैल्यू, इसे 180 माइनस 80 लिख सकते हैं हम लोग, है ना, क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 80, इसके पहले cos 60, है ना, वही तो बन रहा है, cos 60 80 180 माइनस 80, 100 को लिख दिया 180 माइनस 80, 120 को 180 माइनस 60 लिख दिया हमने। क्लियर है बात, ये ऑड है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो कुछ वैल्यू कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, यहां से cos 20 एंडिंग वाले से कैंसिल हो जाएगी, cos 40 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, 60 80 100 120 और यहाँ पे क्या आएगा 140 हमने लिख दिया। अब बची ये कितनी, 4 टर्म, कितनी बची है यहाँ पे 4 टर्म। क्लियर है, ये 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 का है ना यहाँ पे, तो 14, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8, तो सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी कैंसिल, 1 2 3 4 कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, 180 माइनस 80 तो माइनस cos 180 माइनस cos 80 और cos 60 तो ये माइनस cos 60, तो बचा क्या सिर्फ हमारे पास cos 180, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1, क्योंकि इसे क्या लिख सकते हैं cos 180 माइनस थीटा 0, तो ये कितना आ जाएगा 1 -1। ठीक है, क्योंकि ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या cos क्या होता है नेगेटिव होता है, और इवन मल्टीपल है तो cos का cos ही रहेगा। क्लियर है, तो आंसर कितना आएगा यहां से -1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 60 किसकी बात करें, ये 65 है क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें। ठीक, अब यहां पे तो 5 था, यहां 6 था, 85 था, अब यहां पे 5 है, 10 है, 90 है। ठीक है, sin² 5
प्लस साइन स्क्वायर 10 अप टू साइन स्क्वायर 90। अब यहाँ 5 है तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा हमें, साइन स्क्वायर 85 लिख देते हैं, 5 का गैप है तो। अब इसे भूल जाते हैं हम लोग, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भूले थे, है ना, एंडिंग वाली टर्म को भूल जाते हैं हम लोग। अब क्या करें, अब हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 अप टू, ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 10, है ना, 80 को लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 प्लस साइन स्क्वायर 90 ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक, अब कोई मिडिल वैल्यू आने वाली है क्या यहाँ पे, कोई मिडिल वैल्यू आने वाली है क्या यहाँ पे, देख लेते हैं। अगर नहीं आने वाली है तो हम लोग सारी वैल्यू को कैंसिल कर देंगे और ये वैल्यू रखेंगे बस। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हम लोगों के पास 5, फर्स्ट टर्म क्या है 5, लास्ट टर्म कितनी है हम लोगों के पास, देखो 85, 90 को हटा दिया ना हमने, 85 है। कॉमन डिफरेंस 5 का है, कितना आएगा 80 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 5 80 बाई 5 कितना आएगा 16 प्लस 1 17, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी होगी 17, मतलब बीच में कोई वैल्यू आ रही होगी, है ना। तो हम लोग 45 के पास पहुंच जाते हैं, 90 का आधा। हमने लिखा साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस, यहाँ 50 आना चाहिए तो यहाँ 40 लिख दिया, है ना। 40 45 50 मतलब 90 माइनस 40, मतलब जो हाफ वैल्यू उसके बाद हम उल्टा चलेंगे, 90 माइनस में चलेंगे। तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 90 हमारे पास बच गए। एक ये साइन स्क्वायर 45 को अलग लिखेंगे हम लोग और साइन स्क्वायर 90 को अलग लिख देंगे। अब ये कितने टर्म्स हैं, 5 से 40 तक कितने टर्म होने वाले हैं वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो उतने ही क्या बनेंगे, नंबर ऑफ वंस बनेंगे, उतनी बार वन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ए एन कितना है 40, ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, है ना, कॉमन डिफरेंस 5 का। 35 बाय 5 7, एन बराबर 8 टर्म है टोटल, तो 8 बार हमने 1 लिख दिया। टर्म तो कुल मिला के कितनी होगी 16, लेकिन दो टर्म को मिला के एक बनेगा ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तब जाके 1 बनेगा। तो ये साइन स्क्वायर 45 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो, और ये हो जाएगा 1। तो ये कितना आएगा 9 to 19/2, है ना। 8 प्लस 1 9, 9 2 18 प्लस 1 19/2। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है।